तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रैनी गेम वर्जन 1.8 न्यू अपडेट के टॉप 7 ग्लिचेस के बारे में। ये जो न्यू ग्लिचेस मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रैनी गेम के, इन ग्लिच के थ्रू आप अपने गेम को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा फन कर सकते हो। साथ ही साथ आप इन ग्लिच के थ्रू अपने गेम प्ले को बहुत ज्यादा इजी बना सकते हो। दैट मीन आप इन ग्लिच का यूज करके अपने गेम को चुटकियों में या फिर बहुत ही ज्यादा आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। फिर चाहे तुम इजी, नॉर्मल या फिर हार्ड मोड में खेल रहे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली तुम इन ग्लिच के थ्रू अपने ग्रैनी गेम को बहुत ही ज्यादा फनी, इंटरेस्टिंग एंड इजी बना सकते हो। सो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रैनी गेम के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ग्लिच के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, तुम लोग जाकर वीडियो को लाइक कर दो एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। मेरा टाइम फॉर है, लेट्स गो। ओके, तो मैं अपने ग्लिचेस का काउंटडाउन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा। नंबर 7 पर जो ग्लिच आता है उसका नाम है द डॉज ग्लिच। ये ग्लिच करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक रूम में जो हमारे स्पॉन रूम के जस्ट थोड़ा सा आगे जाकर ही लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। जैसे ही आप इस रूम के अंदर एंटर करोगे, वहां पर तुमको एक चेयर देखने के लिए मिलेगी जो टेबल के पास पड़ी भी होती है। बेसिकली आपको इस चेयर को खिसकाते हुए उस रूम के बेड के पास तक लेकर जाना है एंड आपको इस चेयर के थ्रू उस बेड पर चढ़ जाना है। जैसे ही आप उस बेड पर चढ़ोगे, बूम, जो ग्रैनी है फिर वो आपको नहीं मार सकती। जब तक आप उस बेड पर चढ़े रहोगे तब तक ग्रैनी आपको नहीं मार पाएगी। बेसिकली आप उसके अटैक को डॉज कर सकते हो। देन इसके बाद आप ग्रैनी के सामने ही खड़े होकर उसके ही बेड पर उसके सामने डांस कर सकते हो एंड शी कांट किल यू। ठीक ऐसा ही सेम ग्लिच आप दूसरे रूम में भी कर सकते हो। उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा अपने स्पॉन रूम के जो साइड वाला रूम होता है वहां पर आपको बेड के साइड में एक लैंप देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली आपको उस ही लैंप को बेड के ऊपर धीरे से पुश करना है एंड उस लैंप के थ्रू इस बेड पर चढ़ जाना है। जैसे ही आप इस बेड पर चढ़ोगे, दोबारा से ग्रैनी आपको नहीं मार पाएगी। आप उसके अटैक को डॉज कर सकते हो इजिली। ठीक ऐसे ही सेम ग्लिचेस तुम लोग दूसरे रूम्स में भी कर सकते हो। अगर उन रूम्स में कोई टेबल या फिर बेड पड़ा हुआ है और उन पे चढ़ने के लिए कोई ऑब्जेक्ट वहां पर है तो ओके। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 6 के ग्लिच की तरफ। नंबर 6 पर जो ग्लिच आता है उसका नाम है द डाइनिंग डोर ग्लिच। देखो, जैसे ही आप ग्रैनी के घर में उसके डाइनिंग एरिया में जाते हो जहां पर उसकी डाइनिंग टेबल पड़ी भी होती है, आप लोगों ने वहां पर नोटिस किया होगा कि उसकी डाइनिंग टेबल के जस्ट पीछे एक डोर होता है। बट ये जो डोर होता है ये परमानेंटली बैन या फिर बंद होता है। बेसिकली तुम इस डोर को किसी भी वेपन या फिर की के थ्रू नहीं खोल सकते, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू तुम लोग इस डोर को खोल सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी एक आइटम उठा लेना है एंड आपको चले जाना है इस वेल एरिया में जहां पर कुआं होता है। देन उसके बाद तुम लोगों को इस डोर की पीछे वाली साइड में आ जाना है, ये उसकी बैक साइड है। फिर कोई भी आइटम आपको इस डोर के जस्ट पीछे ड्रॉप कर देना है एंड अपने पीछे वाले केबिन में आकर छुप जाना है। थोड़े ही टाइम के बाद ग्रैनी उस डोर को खोलकर पीछे आ जाएगी एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स ग्रैनी दोबारा से उस डोर के थ्रू अंदर जाने लगेगी। जैसे ही ग्रैनी उस डोर के थ्रू अंदर जाएगी, आपको भी उसके पीछे पीछे चुपके से उसी डोर से अंदर चले जाना है और इस तरह से आप उस डोर को खोल सकते हो या फिर उसके आर पार जा सकते हो। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये डोर खुलने के कुछ ही सेकंड्स के बाद बंद हो जाता है। फिर से आपको उसको खोलने के लिए यही ट्रिक लगानी पड़ेगी। बट ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि आप इस परमानेंट क्लोज डोर को कैसे खोल सकते हो। अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 5 के ग्लिच की तरफ। नंबर 5 पर जो ग्लिच आता है उसका नाम है ग्रैनी स्टक इन कैबिन। ये ग्लिच करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको कोई भी एक यूजलेस आइटम उठा लेना है। मैंने यूजलेस आइटम बोला, इफ तुम लोग डोर से एस्केप कर रहे हो फिर तुम कोई कार का पार्ट उठा सकते हो। बेसिकली तुमको कोई भी एक यूजलेस आइटम उठाकर आ जाना है एकदम नीचे मेन एंट्रेंस पर, जहां पर ग्रैनी के घर का मेन डोर होता है। जस्ट उसके पीछे ही एक छोटा सा कैबिन या फिर रूम बना हुआ होता है। ऑब्वियसली उस रूम का डोर पूरी तरह से लॉक होता है। सो आपको कोई भी एक आइटम उठाकर इस कैबिन के डोर से एकदम चिपक कर डोर के थ्रू आपको इस आइटम को उस कैबिन के अंदर ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद आपके पीछे एक अलमीरा होती है, वहां पर जाकर आपको छुप जाना है। थोड़े ही टाइम के बाद जो ग्रैनी होगी वो उस आइटम के सोर्स से ट्रिगर्ड होकर इस कैबिन के अंदर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है। आफ्टर फ्यू मिनट्स
ग्रैनी सक्सेसफुली उस कैबिन के अंदर चली जाएगी, बट वो जैसे ही बाहर आएगी शी कांट लीव दैट कैबिन, मतलब वो उस कैबिन के डोर में फंस जाएगी परमानेंटली। उसके बाद आप अपने गेम को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो और जो ग्रैनी होगी वो उस डोर के अंदर परमानेंटली फंस चुकी होगी। तो इस तरह से आप अपने नॉर्मल या फिर हार्ड मोड को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये ग्लिच पसंद आया होगा। अगर आपको ये ग्लिच पसंद आया हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना वीडियो को। अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 4 के ग्लिच की तरफ। नंबर 4 पर जो ग्लिच आता है उसका नाम है द ब्रोकन मैप। जैसा कि इस ग्लिच का नाम है ब्रोकन मैप, तो यार हम ग्रैनी गेम के मैप को ब्रोक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। इस ग्लिच को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जाना पड़ेगा गैरेज में, जहां पर कार खड़ी हुई होती है। गैरेज में आने के बाद हमको क्राउच करके या फिर बैठकर कार के एकदम साइड में आ जाना है। देन इसके बाद हमको अपनी स्क्रीन पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है क्राउच एंड स्टैंड पोजीशन में जाने का और दूसरा ऑप्शन होता है कार में एंटर करने का। यहीं पर आपको ठीक से समझना है। देखो, ये जो क्राउच एंड स्टैंड पोजीशन में जाने का बटन होता है एंड साथ ही जो कार में एंटर करने का बटन होता है, आपको इन दोनों ही बटन को एकदम सेम टाइम पर बहुत ही ज्यादा फास्टली या फिर इंस्टेंटली प्रेस करना है। तुम लोगों को ध्यान देना है कि तुम इन दोनों ही बटन्स को एक साथ एक्यूरेट टाइम पर प्रेस करो एंड जैसे ही आप प्रेस करोगे आप कार के अंदर एंटर हो जाओगे, जैसे कि मैं हो चुका हूँ। देन इसके बाद आपको एग्जिट बटन पर क्लिक करके कार से बाहर आ जाना है। एंड अब आप देख सकते हो कि मैं अभी भी क्राउच मोड में हूँ, मतलब बैठा हुआ हूँ, लेकिन जो हमारा क्राउच एंड स्टैंड पोजीशन में जाने का मोड या फिर बटन है वो अभी भी स्टैंड मोड में ही है। बेसिकली मेरी पोजीशन तो क्राउच है, बट जो मेरा मोड है आप लोग बटन में देख सकते हैं वो स्टैंड पर है। अगर आप इस पोजीशन में आ जाते हो, नहीं आते हो तो आप दोबारा से भी ट्राई कर सकते हो, बट फाइनली अगर आप एक बार इस पोजीशन में आ जाते हो, कांग्रेचुलेशंस, आप ग्लिच करने के लिए एकदम रेडी हो। देन ये ग्लिच करने के लिए आपको करना क्या है, गैरेज में ही एक टेबल पड़ी भी होती है, उसके नीचे आपको चले जाना है और वॉल या फिर दीवार से एकदम चिपक जाना है। तुम लोगों को एक बात का ध्यान और रखना है, तुम्हारी जो जॉयस्टिक होती है गेम के अंदर जिसके थ्रू तुम अपने कैरेक्टर को आगे पीछे चलाते हो, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने की तरफ होनी चाहिए। बेसिकली तुमको अपनी जॉयस्टिक को सामने की तरफ रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। एंड इसके बाद आपको अपने स्टैंड एंड क्राउच मोड में जाने का जो बटन होता है उसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे, बूम, तुम लोग दीवार के थ्रू मैप से बाहर निकल जाओगे एंड यहाँ से आप पूरा ग्रैनी का घर देख सकते हो, सारे ही प्लेसेस को देख सकते हो। इससे भी अच्छी बात यह है कि अब आप ग्रैनी के घर के किसी भी पार्ट में जा सकते हो बिना किसी डोर या फिर लॉक को खोले। पूरा का पूरा ग्रैनी के घर का मैप टूट चुका है, हम यहाँ से हर एक चीज देख सकते हैं ग्रैनी के घर की। ठीक ऐसा ही सिमिलर ग्लिच आप लोग ग्रैनी के घर के दूसरे पार्ट में भी कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने स्पॉन रूम में जाना पड़ेगा जहां पर आपका गेम स्टार्ट होता है। रूम में आने के बाद आपको क्राउच होकर बेड के साइड में आकर बैठ जाना है। देन पहले की तरह आपको अगेन क्राउच एंड स्टैंड मोड वाले बटन और साथ ही जो बेड के नीचे जाने वाला बटन होता है, इन दोनों ही बटन्स को आपस में एक साथ एक्यूरेट टाइम पर प्रेस करना है। जैसे ही आप इन दोनों ही बटन्स को एक साथ प्रेस करोगे उसके बाद तुम बेड के नीचे चले जाओगे। वापस से तुमको एग्जिट बटन दबाकर बेड से बाहर आ जाना है। फिर से आप लोग देख सकते हो जो मेरी पोजीशन है वो क्राउच मोड में है, बट जो मेरा क्राउच एंड स्टैंड का मोड या फिर बटन है वो स्टैंड मोड में है। देन इसके बाद आपको जाना है इस टेबल के नीचे जो उसी ही रूम में पड़ी हुई होती है और तुमको अपनी जॉयस्टिक को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखकर सामने की तरफ रखकर वॉल से चिपक जाना है। देन इसके बाद अपने स्टैंड एंड क्राउच मोड वाले बटन को दबा देना है। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे, बूम, तुम लोग अपने स्पॉन रूम से टेलीपोर्ट होकर वॉशरूम में पहुंच जाओगे या फिर दूसरे रूम में टेलीपोर्ट हो जाओगे दीवार के थ्रू। ये ग्लिच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक ऐसे ही सिमिलर ग्लिचेस आप लोग ग्रैनी के घर के और भी काफी सारे पार्ट्स में कर सकते हो। ओके, नंबर 3 पर जो ग्लिच आता है उसका नाम है डेड स्क्रू ड्राइवर विद पॉट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि स्क्रू ड्राइवर ग्रैनी गेम को स्केप करने के लिए एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल या फिर आइटम है, बट स्क्रू ड्राइवर को लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली ये स्क्रू ड्राइवर एक वुड प्लैंक पर रखा हुआ होता है और ये वुड प्लैंक दीवार या फिर वॉल पर बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर लगा हुआ होता है। और अगर आपको ये स्क्रू ड्राइवर उस वुड प्लैंक से उतारना है, इसके लिए आपको किसी भी एक वेपन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल क्रॉसबो या फिर शॉटगन, जिनके थ्रू आप इस स्क्रू ड्राइवर को शॉर्ट करके वहां से उतारोगे। लेकिन किसी भी वेपन को ढूंढकर फिर उनके थ्रू इस स्क्रू ड्राइवर को शॉर्ट करके उस वुड प्लैंक पर से निकालना बहुत ज्यादा लंबी टफ प्रोसेस हो जाती है। कभी कभी ग्रैनी भी आपको पकड़कर मार देती है। दैट्स व्हाई अभी मैं आपको एक ऐसी ग्लिच या फिर ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप बिना किसी वेपन के अपने स्क्रू ड्राइवर को वहां से उतार सकते हो। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है अपने स्पॉन रूम में। स्पॉन रूम में आने के बाद आपको वहां पर एक पोर्ट मिलता है। सिंपली आपको उस पोर्ट को उठा लेना है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ
हूँ कि आपको इस पोर्ट से करना क्या है। देखो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो कि वहाँ पर वुड प्लैंक है जहाँ पर स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है एंड इसी के जस्ट पीछे है वॉशरूम या फिर एक रूम। तो हमको इसी ही रूम में जाकर पीछे से वॉल के थ्रू अपने पोर्ट को उस स्क्रू ड्राइवर पर थ्रो करना है, जिससे ऑब्वियसली जो पोर्ट है वो उस स्क्रू ड्राइवर पर हिट होगा एंड ऑब्वियसली जो स्क्रू ड्राइवर है वो उस वुड प्लैंक से नीचे गिर जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा दीवार के पीछे से कि स्क्रू ड्राइवर किस पोजीशन में रखा हुआ है, जिससे आप अपना पोर्ट जहां पर भी थ्रो करो वो एग्जैक्टली उस स्क्रू ड्राइवर पर जाकर लगे। सो इसके लिए आपको इस जगह पर आकर खड़े हो जाना है एंड आप देखोगे कि जो स्क्रू ड्राइवर है वो थोड़ा सा शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है दीवार के पीछे भी। जहां पर भी आपको वो चमकती हुई लाइट दिखाई दे आपको उसी ही पोजीशन उसी ही जगह पर चले जाना है एंड एकदम दीवार से चिपक कर अपने पोर्ट को थ्रो कर देना है। जैसे ही आप अपने पोर्ट को थ्रो करोगे बूम, जो आपका पोर्ट होगा वो उस स्क्रू ड्राइवर पर जाकर लग जाएगा एंड जो स्क्रू ड्राइवर है वो नीचे गिर जाएगा। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है वो नीचे आ चुका है हमारे पोर्ट से हिट होकर एंड हम इस तरह से बहुत ही ज्यादा इजीली बिना किसी वेपन के सिर्फ एक पोर्ट के थ्रू सेकंड्स के अंदर अपने स्क्रू ड्राइवर को नीचे गिरा सकते हैं। ये ग्लिच एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लंबा और हार्ड लग रहा है, बट जब आप इसको करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। आप सेकंड्स के अंदर अपने स्क्रू को उतार सकते हो वहां से। आई होप सो कि आपको ये ग्लिच पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 2 के ग्लिच की तरफ। नंबर 2 पर जो ग्लिच आता है उसका नाम है आइटम्स ड्रॉप टू सीवर। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ग्रैनी का एक न्यू अपडेट आया था वर्जन 1.8, जिसमें आपको एक न्यू वे मिलता है ग्रैनी के घर से एस्केप करने के लिए और वो होता है सीवर के नीचे एक टनल के थ्रू। ये बिल्कुल भी एक नया रास्ता है, लेकिन इस रास्ते से जाने के लिए आपको काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है उस टनल को खोलने के लिए, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, चैन कटर, पैडलॉक की, लीवर, इतने सारे आइटम्स की आपको जरूरत पड़ेगी इस टनल को खोलने के लिए। ये सारे आइटम आपको ऊपर से नीचे सीवर तक लेकर आने पड़ेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। दैट मीन आप एक एक आइटम ऊपर से नीचे तक एक एक करके लेकर आओगे, बिकॉज ऑफ आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही आइटम को पिकअप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको जिन भी आइटम्स की जरूरत है उस टनल को खोलने के लिए वो सब आप ऊपर से नीचे सीवर तक उस टनल तक लेकर आते हो एक एक करके। साथ ही उस सीवर के अंदर एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर भी रहती है जिसका नाम होता है एंजेलिना स्पाइडर। तो बार बार जब आप सीवर में आओगे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि एंजेलिना स्पाइडर भी आपको मार दे एंड आपका गेम ओवर हो जाए। एंड ये भी हो सकता है कि ऊपर ग्रैनी भी आपको पकड़ सकती है और वो भी मार सकती है। बेसिकली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ये आइटम को ऊपर से नीचे सीवर तक डिलीवर करने में। दैट्स वाई अभी मैं आपको एक ऐसे ग्लिच के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप इन सारी ही प्रॉब्लम से बच जाओगे। मतलब आप बिना सीवर में जाए अपने सारे जरूरत के आइटम्स को नीचे पहुंचा सकते हो अपनी टनल के पास। सो ये ग्लिच करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जरूरत का आइटम उठा लेना है, जो भी आइटम आपको नीचे पहुंचाना है अपनी टनल के पास। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाने के लिए एक पोर्ट उठा लिया है, तो आपको करना क्या है अपने आइटम को लेकर इस वेल एरिया में आना है, इस विंडो के थ्रू जहां पर कुआं होता है। एंड इस एरिया में आने के बाद आपको जस्ट ये वाली लोकेशन पर आना है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो। जस्ट आपको यहीं पर आकर एकदम खड़े हो जाना है और बिल्कुल दीवार से मिलकर अपने आइटम को ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप अपने आइटम को ड्रॉप करोगे वो दीवार के थ्रू अंदर चला जाएगा एंड ऐसे ही आप अपने जो भी आइटम्स को नीचे पहुंचाना चाहते हो टनल के पास तुम लोग वो आइटम यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो बिना सीवर में जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दो आइटम और ड्रॉप करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास अभी ये रेंच है, देन इसको भी मैं वेल एरिया में जाकर और ये वाली पोजीशन पर आकर दीवार से एकदम चिपक कर इसको ड्रॉप कर दूंगा एंड ये भी नीचे चला जाएगा। ओके तो आई थिंक इट्स इनफ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सारे आइटम उस टनल तक पहुंचे हैं या नहीं। ओके तो अभी हम चलते हैं सीवर के अंदर उस टनल के पास और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आइटम वहां तक पहुंचे हैं या नहीं। फाइनली हम टनल तक पहुंच चुके हैं एंड यह जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो ये रहा हमारा पोर्ट और वो रहा हमारा रेंच। जो भी आइटम हमने ऊपर से ड्रॉप किए थे वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो आप इस तरह से बिना सीवर के बार बार चक्कर काटे और बिना ग्रैनी और एंजेलिना से मार खाए अपने आइटम्स को यहाँ तक पहुंचा सकते हैं ऊपर से ही बहुत ही ज्यादा आसानी से। आई होप सो कि आपको ये ग्लिच पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। अभी बढ़ते हैं अपने लास्ट और नंबर 1 के ग्लिच की तरफ। नंबर 1 पर जो ग्लिच आता है उसका नाम है द फ्रीजी एंजेलिना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्रैनी के न्यू अपडेट में एक बहुत ही ज्यादा डरावना और स्कैरी मॉन्स्टर ऐड किया गया है जिसका नाम है
एंजेलिना स्पाइडर। एंजेलिना स्पाइडर सीवर के अंदर रहता है और जब भी आप सीवर के अंदर जाते हो मोस्ट प्रोबेबली ये मॉन्स्टर आपको मार देता है, बिकॉज ऑफ ये काफी ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा फास्ट या तेज होता है। इसीलिए सीवर के अंदर जाना बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, बिकॉज ऑफ उनको एंजेलिना स्पाइडर से डर लगता है। अगर आप लोग भी उन लोगों में से हैं जो सीवर के अंदर नहीं जाते क्योंकि आपको एंजेलिना स्पाइडर से डर लगता है, डोंट वरी, अभी मैं आपको एक ऐसे ग्लिच के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप एंजेलिना स्पाइडर को हमेशा के लिए फ्रीज कर सकते हो। तो ये ग्लिच करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीवर के अंदर आना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक बार आपको अपने डर से सामना करना ही पड़ेगा। सीवर में आने के बाद आपको कैसे भी करके एंजेलिना स्पाइडर को या फिर मॉन्स्टर को अपने पीछे लगा लेना है। जैसे ही वो आपके पीछे पड़ेगी तो आपको ये वाले रास्ते पर आना है, वो भी आपके पीछे पीछे आएगी। आपको ऐसे ही चलते जाना है, चलते जाना है। एट द एंड आपको एक वेंटिलेटर या फिर एक छोटी सी विंडो देखने के लिए मिलती है जिसके थ्रू आप सीवर से निकल सकते हो। तो आपको इस ही विंडो के पास आकर खड़े हो जाना है एंड जैसे ही एंजेलिना स्पाइडर आपके पास आए, जब एंजेलिना मॉन्स्टर तुम लोगों के एकदम क्लोज आ जाए, तुमको एकदम से इंस्टेंटली इस विंडो से बाहर निकलना है या फिर उस रास्ते से निकल जाना है एंड या जो आपका ग्लिच है वो हो जाएगा। बेसिकली जो एंजेलिना स्पाइडर है वो फ्रीज हो जाएगी। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंजेलिना मॉन्स्टर फ्रीज हुई है या नहीं। उसके लिए मुझे दोबारा से घूमकर सीवर में जाना पड़ेगा। अगेन हम लोग सीवर के अंदर आ चुके हैं। अभी चलते हैं एंजेलिना मॉन्स्टर के पास। फाइनली हम लोग एंजेलिना मॉन्स्टर के पास पहुंच चुके हैं और यह जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो ये पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। हालांकि ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती है, अपने सर को इधर से उधर हिला सकती है, बट स्टिल ये आपको ना ही पकड़ सकती है ना ही आपका पीछा कर सकती है। अब आप बिंदास इसके ऊपर चढ़कर डांस कर सकते हो, ये तब भी आपको नहीं पकड़ेगी। या फिर आप सीवर में कहीं भी घूम सकते हो मस्ती के साथ, तब भी आपको नहीं पकड़ने वाली। बेसिकली जो एंजेलिना स्पाइडर है वो इस राउंड के लिए परमानेंटली फ्रीज हो चुकी है। तुम लोग अब इसके ऊपर, इसके सामने कहीं भी डांस करो, कहीं भी घूमो मस्त, ये तुमको नहीं पकड़ने वाली। ओके, तो यही था हमारे नंबर 1 का ग्लिच। अगर आप लोग को ये ग्लिच पसंद आया हो प्लीज यार एक लाइक कर देना। एंड यस, यही थे हमारे ग्रैनी गेम न्यू अपडेट वर्जन 1.8 के टॉप 7 ग्लिचेस। आई होप सो कि तुम लोगों को ये ग्लिचेस बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। तुम लोगों ने जो पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे उन्हीं में से 5 लोगों के कमेंट को ये शॉट आउट रहा। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि आपके कमेंट को ऐसे ही शॉट आउट मिले मेरी वीडियोस में, तो तुम इस ही वीडियो के नीचे अच्छे से अच्छा कमेंट करो और मेरी वीडियो को लाइक करो। आने वाली वीडियो में आपके कमेंट को भी शॉट आउट मिल जाएगा। तो जाओ जाकर अच्छे से अच्छा कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक करो। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार भाई को, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।